ये बात सही है कि ज़मीन ले ली गई है, खरीद ली गई है, रजिस्ट्री हो गई है, मूर्ति लग गई है, लेकिन अभी तक उसकी बाउंड्री ना होना ये भारतीय बौद्धों के लिए कहीं ना कहीं खेद का विषय है। बोधगया में खरीदी हुई ज़मीन मजाक बन गई है। चैनल के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से हमने अपनी बात सब जगह रखी है। ये बात सही है कि ज़मीन ले ली गई है, खरीद ली गई है, रजिस्ट्री हो गई है, मूर्ति लग गई है, लेकिन अभी तक उसकी बाउंड्री ना होना ये भारतीय बौद्धों के लिए कहीं ना कहीं खेद का विषय है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा समाज होने के बाद अब तक 1.25 एकड़ ज़मीन की बाउंड्री ना होना ये भी दुख की बात है। ये बात सही है कि जब हम कोई काम करते हैं तो मजाक उड़ाई जाती है। मूर्ति लग गई और अब उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं, निर्माण कार्य के तरफ। तो अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से एक वीडियो दी थी, तो मैंने उसमें कुछ ये कहा था कि भाई अब तक ये होना चाहिए। तो बहुत से लोग कहने लगे ये हो गया, वो हो गया। मैं एक बात कहता हूँ आपसे कि अगर मेरी पीड़ा है, वो मेरी वेदना है, और वो मेरे साथ साथ जो जिम्मेदार टीम के लोग हैं उनकी भी पीड़ा है। एक तरफ कई लोगों ने बार बार सहयोग किया है, कई बार किसी ने कुछ भी नहीं दिया है, जबकि जिम्मेदारी भारत के हर बौद्ध की बनती है। हर बौद्ध अनुयायी की इच्छा होनी चाहिए कि जैसे मुस्लिम मक्का मदीना के लिए समर्पित है, सिख अपने गुरुद्वारों के लिए, सचखंड के लिए समर्पित है, ईसाई यरूशलेम के लिए समर्पित है, तो हमारे भारत के बौद्धों को बोधगया के लिए समर्पित होना चाहिए। लोगों ने साथ दिया है और आज नहीं तो कल काम भी शुरू होगा। 15 अगस्त हमने चुनी है, और 15 अगस्त हमने इसलिए चुनी है कि हमारे देश का एक गौरवशाली दिन है और बारिश का भी समय रहता है, और जब तक उन दानदाताओं को भी थोड़ा सा आराम मिलेगा जिन्होंने बहुत बहुत बार सहयोग कर दिया है, क्योंकि देने वाले चंद हैं, हिसाब लगाने वाले ज़्यादा हैं। कोई बात नहीं, अब मैं इस मुहिम को लेकर महाराष्ट्र की तरफ जाऊंगा, और मैं 20 जून को महाराष्ट्र पहुंच रहा हूं, नागपुर में, और वहां पर बोधगया के निर्माण कार्य को लेकर विशेष वार्ता की जाएगी। और 15 अगस्त से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसमें निर्माण कार्य शुरू करने जा रहे हैं। हमने नक्शा के लिए कुछ जिम्मेदारी एक उपासक को सौंपी हुई है, वो अपने कार्य को कर रहे हैं। अभी उन्होंने थोड़ा सा ये प्रारूप बना के दिया है, अभी इसको 3D में हम बनवाएंगे, और उन्होंने थोड़ा प्रयास किया है बनाने का, और अभी इसको 3D में बनाएंगे तो बिल्डिंग वगैरह दिखाई देंगी इसमें। लेकिन फिर भी मैं इसमें विश्वास कम रखता हूँ। मेरा मानना है कि भिक्षु को बोलना कम, करना ज़्यादा चाहिए, और काम करने में मुझे बहुत रुचि आती है। और जिस काम को करने में कष्ट ना हो, निंदा ना हो, फिर क्या आनंद। निंदा तो बुद्ध की हुई, निंदा तो बाबा साहब की हुई, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। हमें भी निंदा झेलनी पड़ रही है, और निंदा का सामना करना हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपने तरफ से 1% भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम इस कार्य को पूरा करने के लिए हम अंतिम क्षण तक प्रयास करेंगे, और ये काम जरूर पूरा होगा। जिस कार्य को हमने और हमारी टीम, प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के जितने भी संरक्षक, जितने भी सहयोगी और जितने सलाहकार सदस्यगण, एवं हमारे ग्रुप में जितने भी जुड़े हुए दानदाता, और हमारे भारत के जितने भी दान पारमिता में बौद्ध उपासक विश्वास रखते हैं, उन सब पे मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल बोधगया की ज़मीन के लिए निर्माण कार्य हेतु अवश्य सहयोग करेंगे। लेकिन भंते जी, ऐसा भी सुनने में आया है कि जो बुद्ध विहार बनाए जाते हैं वो कोई भी बौद्ध भिक्षु नहीं बनाता है, कोई भी बुद्ध विहार को उपासक बनाते हैं बौद्ध विहार। तो आपने ये जो है छेड़ा है किस्सा कारवा, क्या आपके लिए जरूरी था कि आप बुद्ध विहार खुद बनाएं? ये तो उपासक बनाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अब तक 75 साल में बोधगया के अंदर एक भी बौद्ध विहार बाबा यानी बौद्ध अनुयायियों का, अम्बेडकरवादियों का नहीं बना है। दूसरी बात एक और थी कि ये जो बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल हमारे भारत में इतने बौद्ध होने चाहिए थे कि जो काम भिक्षु कर रहे हैं उन्हें उपासकों को करना चाहिए था। लेकिन बौद्ध समाज अभी उतने बड़े पैमाने पर नहीं बन पाया है जो हम सपना देखते हैं। थाईलैंड में आज भी बुद्ध विहार बना करके भिक्षुओं को समर्पित किए जाते हैं, ताइवान में भी, कोरिया में, भूटान में, सब जगह
जहाँ भी बुद्ध विहार हैं बौद्ध उपासक बनाते हैं और भिक्षु संघ को समर्पित कर देते हैं। लेकिन हमारे भारत में अभी ऐसी परंपरा नहीं बन पाई है। हमारे भारत में बुद्ध विहार बनते ज़रूर हैं, उनमें विवाद शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को सुधारने के लिए हमें कदम बढ़ाना पड़ा। हम बौद्ध भिक्षु का प्रशिक्षण केंद्र बना रहे हैं ताकि हम समाज को योग्य और विद्वान भिक्षु दे सकें। इसलिए हम ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे और उसी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अतिथि गृह होगा। हमारा इस प्रकार से रचनात्मक काम किए जाएंगे। लेकिन सर हमारे देश में मंदिर बना है अयोध्या में, राम मंदिर, तो एक ट्रस्ट बना और ट्रस्ट में जो है पदाधिकारी जो है नियुक्त किए गए और फिर जो है पूरा ये प्रोसेस चली राम मंदिर बनाने की। तो आपके यहाँ कोई ट्रस्ट है क्या इस तरह का, या फिर जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरह चल रही है? हमारा प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट है और इसमें मुझे छोड़ के सब उपासक ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें उपासक लोग सम्मिलित हैं और भी उपासक लोगों का इसमें सदस्य नियुक्त किया जाएगा, उपासक गणों को, क्योंकि इसमें सदस्यों की वृत्ति होना ज़रूरी है और मैं उसमें हूँ। और साथ ही साथ मेरा ऐसा मानना है कि जब ये संपूर्ण तरीके से बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी और उसमें नए भिक्षुओं को अवसर मिलेगा बनने का, समझने का और बुद्धिज्म के ऊपर अध्ययन पठन करने का। अच्छा, बुद्ध विहार जो आप बनवा रहे हैं सर, उसमें क्या क्या होंगे उपासकों के लिए? को रहने का या कोई प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, या जो आम उपासक है वो वहाँ से किस प्रकार से जो है लाभ ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। उनके लिए वहाँ विपश्यना का प्रबंध किया जाएगा और उनको वहाँ रहने का स्थान दिया जाएगा। ये ज़मीन जो है डूंगरपुरी के पास है, जहाँ भगवान बुद्ध ने 6 साल तपस्या की थी बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले। तो वहाँ पर हमने एक विपश्यना केंद्र का और वहाँ पे बौद्ध भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र, साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अतिथि गृह एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित कुछ जो भी काम हम कर पाएंगे ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारा प्रथम कर्तव्य है कि अब जल्दी से जल्दी उसके ऊपर निर्माण कार्य शुरू हो। भंते जी, रातों रात मंदिर बन जाते हैं, मस्जिदें बन जाती हैं, लेकिन आपके जो बौद्ध विहार के निर्माण में कहाँ रुकावट है? क्या दानदाता नहीं मिल रहे हैं या फिर बौद्ध उपासक जो है नहीं मिल रहे हैं? आखिर कहाँ रुकावट है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे गया में जो है एक हफ्ता बुद्ध विहार बनना चाहिए था। मेरा भी यही सोचना था। उस टाइम पे जब मैं ज़मीन खरीदने का निर्णय ले रहा था तो मैंने ये सोचा था कि गया के नाम पर सभी राज्यों के उपासक आगे आएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के श्रद्धावान उपासकों ने, दिल्ली के श्रद्धावान उपासकों ने जितनी अपनी जिम्मेदारी समझी उतना सहयोग किया। महाराष्ट्र से भी इसमें जो है सुंदरदास भगत जी हैं, विनोद मेश्राम जी हैं, राजेंद्र एच बड़ोले जी हैं और BN वीर साहब हैं, साथ ही SD कामले साहब हैं और महेश चंद्रा जी प्रमुख तौर पर हैं, इसमें संरक्षक के तौर पर भी हैं और वैसे भी एक जिम्मेदार सलाहकार मानिए आप उनको, तो वो भारत सरकार में हैं। तो कुल मिलाकर के ये कि महाराष्ट्र से ज़्यादा हमें सहयोग नहीं मिला है, क्योंकि हम उन लोगों के बीच में पहुँच भी नहीं पाए। अभी हम जाके बात करेंगे तो महाराष्ट्र के उपासक, मध्य प्रदेश के उपासक, गुजरात के उपासक सभी साथ आएंगे। जो बिहार के बुद्धिस्ट लोग हैं, जो उपासक हैं बिहार के, वहाँ बोध गया तो पहले से ही जो स्थापित है, तो वो कितना समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं जो बिहार के बुद्धिस्ट हैं? बिहार में बुद्धिस्ट नहीं है। बोधगया में जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है वहाँ के लोकल क्षेत्र में बुद्धिस्ट नहीं है अभी, और वहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। और जैसे हम यहाँ से थोड़ा फ्री होंगे तो हम बिहार में जागरूक करेंगे। हैं बुद्धिस्ट बिहार के अंदर, लेकिन थोड़ा दूर दूर हैं, जैसे गया में है, भागलपुर में, दरभंगा में और भी जगहों पर है। लेकिन हमें अभी यह है कि निर्माण कार्य में अब महाराष्ट्र का सहयोग भी हमको ज़्यादा लेना होगा और महाराष्ट्र में जागरूकता है। महाराष्ट्र में हम अपनी बात रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर साथ देंगे। बिहार में इतने बुद्धिस्ट नहीं है, उपासक नहीं है, तो फिर आपने बिहार को क्यों चुना आपने बौद्ध विहार बनाने के? बिहार में इसलिए चुना कि वहाँ 45 कंट्रियों से ज़्यादा देशों के बुद्ध विहार बने हुए हैं। लेकिन अपने भारत के गरीब तबके के जब लोग जाते हैं उनको बहुत यातना झेलनी पड़ती है, बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। हर बुद्ध जयंती पर दूर दूर से महिला आती हैं, लाखों की तादाद में बौद्ध श्रद्धालु आते हैं, उनको वहाँ रहने का स्थान नहीं मिलता। इसलिए उन सबकी पहले से ही मांग थी कि अपने भारत के लोगों का एक ऐसा बुद्ध विहार बने जहाँ हम सबको यहाँ पर रहने का आसरा मिल सके।